हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। सब बढ़िया है तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, हमारे एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 और आज हम करेंगे 2.1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज है क्या। पहले तो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि वी नीड टू अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। हमें कुछ मेटल्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि डिस्प्लेस कौन कौन किस किस को कर देगा। सिंपल हमें ये बताना और कुछ नहीं करना है इसके लिए। इसके लिए हमें उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए इन मेटल्स की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ये हमें पता होनी है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। आई थिंक स्ट्रेंथ की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये नहीं आएगा इधर। वेट, दिस हमें पता होनी चाहिए उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब वो हमें कैसे पता होगी? पहली बात, आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात, ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ नहीं गिवन है क्योंकि कहीं ना कहीं बुक का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं दे रखी तो क्योंकि आप बुक से देख सकते हो, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें क्वेश्चन में एग्जाम्स में, तो आपको ये दिए जाएंगी, इनकी पावर्स दी जाएंगी, रिड्यूसिंग पावर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल रखी हुई है। यहाँ पे ये मैंने टेबल लगा रखी है इधर। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, मार्क करते हैं कौन सा कहाँ कहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो कहाँ पे। एल्यूमिनियम आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ये रहा, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो कि कॉपर कहाँ पे है। कॉपर है हमारा, वेट है, कॉपर ये रहा, इधर है, ये रहा, ये कॉपर है। यहाँ इसकी दो पावर दे रखी है, एक है C2 से सी कॉपर पे, एक है Cu प्लस से कॉपर पे। ठीक है, न्यूट्रॉन पे ये रिड्यूस हो रहे हैं ये। ओके, नाउ आयरन देखते हैं हम लोग। आयरन, आयरन ये रहा आयरन हमारा, ये रहा आयरन। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम हमारा ये वाला है। ठीक है, इसी का जिंक देखते हैं। जिंक हमारा आता है ये रहा। तो ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, यह मैंने मार्क कर दी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ याद रखना, जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी। मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हमारी -2.36। ठीक है, एल्यूमिनियम की है कितनी? -1.66। आप यहाँ पे एक बार उसको हटा दो, साइन को हटा दो। ठीक है, साइन को हटा दो, मैं बिना साइन के बात कर रहा हूँ। फिर एक बात करो, हाँ ठीक है, एक दाग ये आपको पता होगा कि -10 और -5 कौन सी वैल्यू छोटी है? कौन सी वैल्यू छोटी है? ऑफकोर्स -10 वैल्यू छोटी है, राइट। -10 की वैल्यू छोटी है कंपेयर टू -5। नेगेटिव में ऐसे ही होता है, राइट। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मतलब मोस्ट नेगेटिव होगी, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? जिसकी लेस नेगेटिव होगी। समझ गए? जिसकी लेस नेगेटिव होगी। नाउ अगर मैग्नीशियम कॉपर को कंपेयर करोगे, तब मैग्नीशियम की जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो मोर नेगेटिव है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम की जो स्ट्रेंथ है वो है -2.36 और एल्यूमिनियम की -1.66। तो इन दोनों कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस, इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? क्या करेगा? वो डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम को। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेटर साइन है वो इनकी वैल्यूज़ का नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ कि वैल्यूज़ का नहीं है। अगर आप वैल्यू कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स ये छोटी वैल्यू कंपेयर टू दिस वैल्यू। यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होता है। ये बात क्लियर होगी? इन दोनों बता दिया तो अब आगे का आप सिंपल सिंपल देख लेते हैं डायरेक्टली। अब जिंक देखो, जिंक का है हमारा -0.76। यहीं आयरन का है -0.44। और कॉपर का है हमारा, मैं 0.34 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर में भी लिख दिया है ऐसे, एक ऑर्डर में लिख दिया मैंने
यहाँ ऐसे ऐसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, मैंने कहा था जो जितना ज़्यादा जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी वो उतना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा किसको, जिसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हमारे मैग्नीशियम की है, तो मैग्नीशियम इधर आएगा। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की है, उसके बाद जिंक की है, उसके बाद आयरन की है, और उसके बाद कॉपर की है। अब ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यह ध्यान रखना, जो मैग्नीशियम होगा वो इन चारों को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होगा इन तीनों को डिस्प्लेस कर देगा, बट मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे मैग्नीशियम इसे डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम को, ना कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को करेगा। जिंक जिंक इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, हाँ डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कॉपर को कर देगा। ठीक है, और कॉपर इन चारों में से किसी को भी नहीं कर पाएगा। यही आंसर है और यही ऑर्डर है आपका।